जब मम्मी सो जाती थी ना रात को, तो नाना पेन खोल कर पेन में हाथ डालते थे, इसलिए। अब क्या कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मस्खरा रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह चौहान। आज हम कोई मस्खराई करने नहीं आए हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दे से आपको रूबरू कराने आए हैं। बता दे, घर के अंदर ही आजकल दुशासन रहने लगे हैं। रिश्तों को तार तार करने वाली खबर से आज आपको हम रूबरू कराने आए हैं। मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं, एक 8 साल की बच्ची है, तो वहीं दूसरी ओर इनके पिता हैं। क्या कुछ कहानी है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डिस्प्ले में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं महज 8 साल की है और इसके जो नाना है इनके साथ छेड़खानी करते हैं, बैड टच करते हैं, जिसकी शिकायत ये अपने पिता को करती हैं। और उसके बाद पिता जो है आनन फानन में वहां पर जाते हैं और इस दौरान इनकी जो पुत्री है सब कुछ बताती है और फिर क्या कुछ हुआ तमाम जुड़ते हैं उनके पिता से और जानते हैं क्या हुआ था जब आप ससुराल गए थे। पहले ये भी आपको बता दें, इन पत्नी के साथ इनका डाइवोर्स का फाइल चल रहा है और उसके बाद पत्नी जो है इनकी बच्ची को लेकर अपने साथ रखती थी। हालांकि ये कोर्ट में कस्टडी के लिए फाइल किए हुए हैं और इसी बीच वो जब बच्ची से मिलने जाते हैं तो क्या होता है। 27 मई को हम बच्ची से मिलने गए थे। अच्छा। तो वो लोग मिलने नहीं देता था हमको बच्ची से, तब भी जबरदस्ती मिलते थे कभी कभी। तो इस बार हम गए तो इसको बहुत सहमा हुआ देखे, मुंह रोना रोना इसका हुआ हमको देखकर। अच्छा, ठीक है। तो बच्ची को हम बुलाए अपने पास, तो इसकी माँ और नाना रोकने लगे हमको कि नहीं नहीं मिलना है, कोर्ट से मिलना, जाओ। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कोई कस्टडी किसी को भी मिला नहीं है, लंबित है मामला कोर्ट में। अच्छा। तो बेटी आई मेरे पास, ठीक है। बेटी को हम पकड़े, बेटी हमको बोली धीरे से कान में कि पापा नाना मेरे साथ रात में गलत करते हैं। तो बाप है, हमको आभास हो गया कि कुछ हुआ है जरूर इसके साथ। तो हम सबको बोले कि तुम लोग क्या किया है इसके साथ। तो उधर से हमको मारपीट करने लगा, धक्का धुक्की करने लगा और इसको छीनने लगा हमसे। तो फिर भी कैसे भी करके उन लोग को हम धक्का देकर वहां से गेट से बाहर निकल गए, बेटी को गोद में लेकर। ठीक है, मेरा गाड़ी लगा हुआ था, मेरा एक मित्र था गाड़ी में, तो गाड़ी में हम अपने मित्र को इसको गोद में दिए, गाड़ी को हम लॉक लगाए, तो इधर से ईटा पत्थर सब चलाना चालू कर दिया। गाड़ी का मेरा पूरा शीशा टूट गया है और पीछे का भी शीशा टूटा है, साइड का भी शीशा टूट गया है। कैसे भी करके इसको वहां से लेकर हम निकल गए। रास्ते में हम इससे पूछे क्या हुआ था बेटा, बताओ क्या गलत काम हुआ है तुम्हारे साथ। तो मेरी बेटी बोली कि रात में जब मम्मी सो जाती है तो नाना आते हैं, मेरे पैंट में हाथ डालते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया उस समय, क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। कैसे भी करके हम बच्ची को अपने एक फ्रेंड के घर गए, सुरक्षित स्थान पे, वहां पे रुके। हम सोचे कि क्या करना चाहिए, तो हम मेल किए एसपी ऑफिस में। इसका वीडियो जो हम बनाए थे एसपी ऑफिस में, डीजीपी ऑफिस में, जहां जहां मतलब हम कर सकते थे अपने सक्षमता हिसाब से, वहां पे हम मेल किए। थोड़ी देर बाद बुद्धा कॉलोनी थाना से फोन आया हमको कि मेल करने के बाद, हाँ मेल करने के बाद, कि बच्ची को लेके भाग गए हो। तो हमने सर भागे नहीं है, रेस्क्यू किए बच्ची को, बचाए हम अपनी बच्ची को। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में थी वहां पे, माँ मारती पिटती थी, नाना के साथ गलत किया है। तो बोलता वो सब हमको नहीं मालूम है, बच्ची को आके थाना लेकर आओ और माँ को हैंड ओवर करो बच्ची को। तो हम बोले सर ये कैसे कर देंगे, जब आपको हम बता रहे हैं बच्ची से बात कर लीजिए। तो बोलता हम बच्ची से क्यों बात करेंगे, पहले बच्ची को माँ को हैंड ओवर करो, नहीं तो कोर्ट से जाके बच्ची को लो। तो बोले सर यहाँ पे कोर्ट और थाना हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो गलत हुआ है सो हुआ है, हम नहीं आएंगे बच्ची को लेकर। तो बोला ठीक है, तुम पे किडनैपिंग का चार्ज लगा रहे हैं हम। तो हम बोले ठीक है सर, आपको जो ठीक लगे करिए। क्या बोलते हैं वहां पे, हमको इसको पहले बचाना था ना, अपना हम थोड़े देखेंगे कि क्या हम पे लग रहा है। थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे मेरे फोटो आया आईओ का, बोला कि हम आपके केस का आईओ बोल रहे हैं। हाँ, राजेश कुमार नाम था आईओ का। तो हम बोले बोलिए सर क्या बात है। तो बोला कि आपको हम भेजे है फोन पे एफआईआर का कॉपी। तो बोले किस चीज का एफआईआर सर। बोला कि आप पे किडनैपिंग का चार्ज लगा है, ठीक है ना, यही है आईओ का एफआईआर जो व्हाट्सएप हमको किया है। केस रजिस्टर्ड हो चुका है। हाँ, केस रजिस्टर हो चुका है। हम पे धारा लगा है 126, 115 और 96। ठीक है, बाप को यहाँ किडनैपिंग चार्ज फंसा दिया गया, जो कि अपनी बच्ची को वहां से बचा कर निकाले है। ठीक है ना। केस कौन किया है? केस की है इसकी मम्मी, मेरी वाइफ। अच्छा। इस पे साफ लिखा हुआ मेरे पति कुणाल मेरे बच्चे को घर से उठाकर जबरदस्ती ले गया। ये लोग नहीं चाह रहा था कि हमसे बात करे और वो लोग का कुछ पोल हुई। इसकी माँ को भी ये चीज मालूम है किसका गलत हुआ है, हमसे बताई बच्ची है मेरी कल परसों कि मम्मी को हम बताए थे तो मम्मी हमको मारी।
बोली कि नहीं नाना कि तुम कैसे क्यों बोल रही हो, झूठ बोलती हो, इसको मारी। ठीक है, लेकिन बच्ची झूठ नहीं ना बोलेगी। 8 साल का बच्चा कोई क्या करेगा, ये हमसे जैसा बताई वैसा हम एक्शन लिए। अभी हमको थाना से बहुत प्रेशर आ रहा है कि बच्ची को माँ को वापस करो, बच्ची को माँ को वापस करो, नहीं तो जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डाल दिए सर जेल में, बच्ची को हम बोर्डिंग में डालेंगे, दार्जिलिंग में, मेरा बात हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके नाना को सजा दिलवाना है पहले। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कोर्ट से केस कर रहे हैं और एसपी ऑफिस में आवेदन दिए हैं हम, जिसका फिलहाल आप पे खुद एफआईआर हो चुका है हाँ। किडनैपिंग का। जी, हम बाप पे आता हुआ है किडनैपिंग। अब बताइए क्या दुनिया है, बाप कभी अपना बच्चा को किडनैप करता है? अब मेरे बच्चे से पूछ लीजिएगा कि बाप इसको कैसे रखता है राजकुमारी की तरह। अच्छा बेटा, अब बात करूंगा उस बच्ची से। पापा के साथ खुद की मर्जी से आई हो हाँ। या पापा जबरदस्ती लाए हैं? नहीं, पापा को हम बोले थे तब लेके तो वहाँ तुम नहीं रहना चाहती थी माँ और नाना नानी और दादा मामा के साथ? नहीं, वहाँ नहीं रहना चाहते। क्यों बेटा? क्योंकि नाना, जब मम्मी सो जाती थी ना रात को, तो नाना उठ कर नाना पेन खोल कर पेन में हाथ डालते थे, इसलिए। अब क्या कह सकता हूँ, सामने सुनिए। 8 साल की बच्ची अपने साथ बीती हुई कहानी अपने जुबानी बता रही है। समझिए कितना घोर कलयुग आ गया है, जहाँ एक लगभग 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति नाना जो अपने नतनी के साथ इस तरह का हरकत कर रहा है। एक पिता जब आवाज उठाता है तो इसके ऊपर एफआईआर होता है किडनैपिंग का, और उसके बाद ये दर-दर की ठोकरें खा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि एफआईआर हो चुका है। पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, जिसको लेकर ये अपनी बेटी के साथ पटना छोड़कर अन्य जगहों पर घूम रहे हैं। लेकिन कब तक घूमिएगा? कब तक? जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा हमको। इसके नाना को पहले हम आईओ से बोले भी कि आप इसके नाना को क्यों नहीं अरेस्ट करें, जब हम आवेदन दे चुके हैं। तो बोलता है हमको कोई आवेदन से मतलब नहीं है। किस हमको, थाने में आवेदन दिए थे आप? हम एसपी ऑफिस में दिए मेल थे। दिए? हाँ, और मेल किए थे बुद्धा कॉलोनी किस थाना डेट में दिए थे? तारीख 27 तारीख को ही किए थे। जिस दिन बच्ची को लाए थे उसके 20 मिनट बाद हम मेल किए कोई थे। रिप्लाई उस तरफ से? कोई रिप्लाई अभी कहाँ तक कहाँ नहीं आया। किए थे आप? बुद्धा कॉलोनी थाना, एसपी ऑफिस और डीजीपी ऑफिस। तो जितने वरीय अधिकारी हैं वहां पर मेल जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं की गई है। एक पिता जो है अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता है और फलस्वरूप वो किडनैपिंग का केस खाता है। यहाँ पर दम भरते हैं बिहार पुलिस कि हम लोग जीरो टॉलरेंस करते हैं, अपराधियों पर नकल कसते हैं, किसी भी तरह का कोई अपराध होता है तो हम लोग तत्पर होकर तुरंत उस अपराधी को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, घर में ही अपराध हुआ है और अपराधी जो है बेखौफ घूम रहा है, और एक पिता जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहाँ हम बिहार के जो आलाधिकारी है और डीजीपी से कहना चाहेंगे कि आपको मेल गया है, कृपया कर उस मेल को खोल कर देखें और उस पर कार्रवाई करें। आपकी जनता दरबार होती है, जनता दरबार चलाया जाता है, क्या आप उस दरबार में गए हैं? मुझे मौका नहीं, एफआईआर कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे अभी? हम तो केस मैंने अरेस्ट होने का डर है आपके ऊपर। हाँ, वो बोला है कि तुमको जेल में डालेंगे, बोला गया है हमको कि तुम पे किडनैपिंग का चार्ज है, बच्चा को वापस करो नहीं तो जेल में डालेंगे, बच्चा को पहले माँ को हैंड ओवर करिए, ये बोला गया हमको। तो आपने सुना, आपका क्या कुछ कहना है? हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप। माँ जो इसका रक्षा नहीं कर सकती है मेरी बच्ची का, तो कैसे वहां पे इसको हम दे देंगे वापस उस घर में? ये जान बिल्कुल नहीं जाना चाहती है मेरी लेकिन बेटी। एक बच्ची जो है माँ के बिना रह जाएगी आपके साथ? आप पूछ लीजिए बच्ची से। बेटा रहेगी माँ के बिना? हाँ, पापा अच्छे या मम्मी अच्छे? पापा अच्छे। तो मम्मी साथ नहीं रहना चाहोगी? नहीं, मम्मी की याद आएगी? नहीं, मम्मी हमको मारती है। मम्मी मारती है? क्यों मारती है? जब हम टॉफी खाती हो क्या? नहीं, तो जब हम मम्मी को बोले थे ना नाना मेरे साथ गलत काम करते हैं, तब हमको मम्मी मारी थी। और पापा को एक दिन फोन किए थे छुपके से, मम्मी हमको बोली थी तुम फोन क्यों की पापा से, पापा बहुत गंदे। तो पापा का मोबाइल नंबर याद था? हाँ। याद है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। तो आपने सुना दोनों को, और एक बेटी का बाप है वो किडनैपिंग का केस खाकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।